Hello, good morning student. I am Kamlesh Kumar from Jyoti Academy. Today I will explain chapter 3 Science of class 6. Dear student, your chapter third name is Fiber to Fabric. Fiber to Fabric means तंतु से वस्त्र तक. Let's be start. Paheli and Bujo won the first prize in the science quiz competition held at their school. पहली और बूजो ने उनके स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स. दोनों ही बहुत उत्सुक थे जो उनको प्राइज में मिल से उससे कि वो कपड़े खरीदना चाहते फॉर देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए. व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, जब उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे क्लॉथ मटेरियल, दे गॉट कंफ्यूज, वो वहाँ पे क्या कंफ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम आर सिंथेटिक. तो दुकानदार उनको समझाया कि कुछ कपड़े कॉटन के हैं, कुछ वूलन क्लॉथ्स हैं, कुछ क्या हैं सिंथेटिक फाइबर. ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स. उनके पास भी क्या थे, वूलन मफलर और शॉल्स थे. देयर आर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. वहाँ पे क्या बहुत सारी सिल्क साड़ीज भी थी. पहले एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, दोनों ही बहुत उत्सुक थे. दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने क्या उनको टच करके दिखा. फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. और अंत में उन्होंने क्या वूलन मफलर खरीदा और ये कॉटन की साड़ी खरीदी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहले एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन दियर सराउंडिंग्स. यहाँ पे जाके उन्होंने देखा बहुत सारी टाइप की अलग अलग क्लॉथ्स को चेक किया. दे फाउंड दैट बेड शीट ब्लैंकेट, उन्होंने वहाँ पे देखा बेड शीट ब्लैंकेट्स, कर्टेंस, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स वर मेड फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. स्टूडेंट यू नो, आप अपने घर में देखेंगे तो कई प्रकार अलग अलग, जैसे टेबल क्लॉथ्स है, आप कर्टेंस हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े से मिलके बने होते हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक. और क्या जैसे स्कूल बैग है, गनी बैग से, वो भी एक विशेष प्रकार के फैब्रिक से बने होते हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक. उन्होंने क्या कोशिश किया उनको पहचानने के लिए कौन सा कॉटन है, कौन सा ऊनी है, कौन सा सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है. कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? बेटा यू कैन आल्सो डू दिस एक्सरसाइज. हाउ टू आइडेंटिफाई? यू आस्क टू योर एल्डर्स एट योर होम. दे विल टेल यू विच इज कॉटन क्लॉथ्स, विच इज वूलन, सिल्क है. यू कैन डू दिस एक्सरसाइज. वेराइटी इन फैब्रिक्स. विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप. आप एक एक्टिविटी है, जैसे आप एक टेलर की दुकान पर जाएं. कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. फील एंड टच ईच पीस. आप वहाँ पे जो बस सिलने वाले बच्चे कुछ कपड़े की जो कटिंग्स होती है उनको आप टच करके देखें. नाउ ट्राई टू लेवल सम फैब्रिक कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प ऑफ टेलर. डू वंडर व्हाट इज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. आप आश्चर्यचकित होंगे कि अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं किस तरीके से बने होते हैं. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस. आप किसी कपड़े को देखेंगे क्या ये पूरा कंटिन्यूअस पीस दिखाई पड़ता है. नाउ लुक एट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस. आप हाथ से देखें तो आप क्या दिखाई पड़ता है. सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी. नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड ऑफ यार्न एट वन एज. आप कहीं से उसका धागा निकालिए. You might have observed something similar when you try to thread needle. आप निडल का एक थ्रेड निकालिए, उन दोनों में क्या कुछ न कुछ समानता आपको दिखाई पड़ेगी. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eyes of the needle. तो जैसे आप सुई में धागा लगाते हो क्या होता है, उसे डालने वाला होता है क्योंकि उसमें क्या होता है हल्के हल्के से रेसे आ जाते हैं, जिससे क्या होता है तो ये जो थ्रेड है वो किससे इन्हीं रेसों से मिलकर बना होता है. फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स एंड yarns are further made of fabrics, fibers
वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये धागा किससे, फाइबर से मिलकर बना होता है। ये फाइबर आता कहाँ से, द फाइबर ऑफ द सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे कहाँ से, पेड़ पौधों से और जानवरों से हमें ये सारे फाइबर्स प्राप्त होते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। जैसे कॉटन जूट कहाँ, पौधों से हमें प्राप्त होता है। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट, ये भेड़ की ऊन से प्राप्त होता है और बकरी की ऊन से। इट इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स, रैबिट, याक और कैमल के हेयर से भी इसको ऊन को प्राप्त किया जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क का जो फाइबर होता है वो कॉकून, एक सिल्क वॉर्म होता है, उससे कॉकून से निकाला जाता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स natural fibers were the only ones available for making fabrics. In these last 100 of years fibers are also made of the chemical। और कुछ वर्षों में क्या हुआ, पहले तो नेचुरल फाइबर्स ही पाया जाता था, आज के क्या है, इसको हम केमिकल मेथड से भी प्रिपेयर करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, टुडे वॉच दिस वीडियो।